नमस्कार दर्शकों, मैं आयुष राज और आपके अपने YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बात होगी इस हफ्ते की तमाम राजनीतिक खबरों की जिसका असर भारतीय राजनीति पर सीधा पड़ता हो, और बात कोरोना की भी होगी क्योंकि कोरोना के रफ्तार जिस प्रकार से देश में आए दिन बढ़ते जा रहा है और 80,000 के करीब केस एक दिन में मिलना, ये भारत के लिए गंभीर संकट बन सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना होगा। पहले बात करते हैं हम उन तमाम राजनीतिक खबरों की, और राजनीतिक खबरों की चर्चा हो और नंदीग्राम उसमें न आए तो शायद ये आज कल जायज नहीं होगा, क्योंकि बंगाल की राजनीति का केंद्र बिंदु बना नंदीग्राम में कल चुनाव संपन्न हुआ है। और जिस प्रकार से कल छिटपुट हिंसा की घटनाएं देखने को मिली, बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच छिटपुट हिंसा की खबरें मिली, ये कहीं आने वाले दिनों में इसका सीधा असर बंगाल की चुनाव पर पड़ेगा। और ममता बनर्जी के माथे पर दिख रहा शिकन क्या कहीं और तो संकेत नहीं कर रहा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के साथ ममता बनर्जी की लड़ाई काफी टक्कर वाली है। अगर ममता बनर्जी इस चुनाव में हार गई तो इसका टीएमसी पर असर क्या होगा, बंगाल की राजनीति को ये किस ओर ले जाएगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब देखना यह है कि आने वाले 2 मई को नंदीग्राम और फिर बंगाल किस ओर जाता है। अगली खबर असम से है, जी हाँ, जिसकी वीडियो हम सभी देखते आ रहे हैं, वो वीडियो जिसने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया है, और सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं, उन तमाम प्रश्नों पर भी मुहर लगा दी है जिसका सवाल विपक्ष कई वर्षों से पूछ रहा था। क्योंकि अगर एक पार्टी विशेष के स्कॉर्पियो उस गाड़ी से अगर उस ईवीएम की बरामदगी होती है तो ये कहीं ना कहीं उस खबर को भी पुष्टि करता है कि ईवीएम के साथ कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर जिसपे इस विषय पर चुनाव आयोग को भी सफाई देनी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग का दायित्व है कि वो ईवीएम की सुरक्षापूर्ण उस ईवीएम को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए। अगर वो ईवीएम सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाता तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को लेनी पड़ेगी, और इस पर आने वाले दिनों में देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या सफाई देता है। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जी हाँ, जहां पर महाविकास अघाड़ी की सरकार है। परमवीर सिंह द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले अनिल देशमुख पर जिस प्रकार के आरोप लगाए गए, उसके बचाव में उतरी एनसीपी ने जिस प्रकार से स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम अनिल देशमुख पर कार्रवाई नहीं करेंगे, क्या इसका असर महाविकास अघाड़ी की गठबंधन वाली सरकार पर पड़ेगा? क्या उद्धव ठाकरे इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चली आ रही महाविकास अघाड़ी पिछले कई महीनों से संकट से गुजर रही है, क्योंकि आए दिन उन पर कई आरोप लगते आ रहे हैं, चाहे सुशांत सिंह राजपूत के केस में ढिलाई का काम हो या कई अन्य आरोप हो। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत किस ओर मोड़ लेती है, क्योंकि भाजपा द्वारा जिस प्रकार से इस मुद्दे को काफी गंभीरता से उठाया जा रहा है, क्या इस पर कुछ आने वाले दिनों में कुछ गंभीर कार्रवाई होती है या नहीं। पिछले दिनों शरद पवार गुजरात गए हुए थे, जी हाँ, नरेंद्र मोदी के गृह क्षेत्र गुजरात गए हुए थे, और गुजरात में शरद पवार का इत्तेफाक देखिए, शरद पवार की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से होती है। अब देखिए, मुलाकात तो इत्तेफाक से हुई, मगर भारतीय राजनीति में इत्तेफाक का क्या खेल होता है, ना मेरे से छुपा है ना आपसे छुपा है। क्योंकि विचारधाराओं की लड़ाई में सियासत कब साठ ले आए ये कोई नहीं जानता। क्योंकि जिस कांग्रेस को कभी भर भर कर गालियां देने वाली शिवसेना आज उसी कांग्रेस के साथ सत्ता की सुख भोग रही है। भारतीय राजनीति में विचारधारा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, मगर जब सत्ता सुख का समय आता है तो उन तमाम विचारधाराओं को गठरी में बांधकर ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है और सत्ता का स्वाद चखा जाता है। हम नहीं भूल सकते हैं कि जब कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रहे अखिलेश और मायावती 2019 के चुनाव में साथ आकर चुनाव लड़ते हैं, कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे लालू और नीतीश बिहार में 2015 के चुनाव में साथ आकर चुनाव लड़ते हैं, तो हम सब ये जानते हैं कि विचारधारा एक मात्र नाम का शब्द है जिसे हर बार हर पार्टी अनेक चुनावों में प्रयोग करती है, मगर जब सत्ता की कुर्सी की बारी आती है तो उन विचारधाराओं को एक तरह से बांधकर एक अलग स्थान पर रख दिया जाता है। इसी प्रकार अब हम बात कोरोना की करेंगे, जी हाँ, वह विषय, वह शब्द, वह कोरोना जिसने आए हुए पिछले वर्ष में भारतीयों को नहीं अपितु पूरे विश्व को एक गहरी संकट में डाल दिया था। आज फिर कोरोना के केसेस भारत में बढ़ रहे हैं। आए दिन 80 से 90 हजार के केसेस भारत में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में कोरोना के रफ्तार क्या इसी प्रकार से रहता है, क्या भारतीय लोग इस पर सतर्कतापूर्ण तरीके से अपनाकर मास्क का प्रॉपर उपयोग कर दूरी बनाकर रहते हैं और कोरोना के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आने वाले दिनों में भारत को फिर पिछले वर्ष की तरह हम न ले जाएं, जिस वर्ष में भारत ने एक बहुत गहरा संकट झेला था। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सतर्कता के साथ रहें, हम भारत को एक सुसज्जित, एक सुंदर, एक स्वस्थपूर्ण देश बनाएं, ताकि आने वाले दिनों में कोरोना भारत से खत्म हो और हम अपने पिछले बीते वर्षों की तरह खुशहाल भरा जीवन जी सकें। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे वीडियो जो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके तक जल्द पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।